डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 के सॉल्व आंसर्स लाया हूँ। आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टिक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द रिवर। रिवर मतलब नदी। नदी से संबंधित जो नहीं है उस पर टिक करना है आपको। तो इसमें वाटर नदी से संबंधित है, स्विम माने तैरना नदी से संबंधित है, बोट ये नदी से संबंधित है, बोट ये नदी से संबंधित है, स्टिल इसमें नदी से संबंधित नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट नाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें सही नाउन कौन सा है? तो जो सही नाउन है वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री पे टिक करेंगे आप। इसके बाद टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर के लिए सही सेंटेंस कौन सा है? तो एक लड़का है और उसके हाथ में एक बकेट है, तो द बॉय हैज ए बकेट, ये थर्ड वाला सही है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस। चिल्ड्रन का मतलब काफी सारे बच्चे हैं, तो इसके लिए दे का यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फिफ्थ क्वेश्चन, एक पैसेज का है। उस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अली एक लड़का है। ये wanted to help his father today, so he decided to clean the home. He started cleaning and was happy to do it. वह सफाई शुरू कर देता है वो लड़का और बहुत खुश है। He turned back to the clean near the almirah. वह वापस आता है एलमिरा के पास। He did not notice that his pet walked into the room. उसको पता नहीं था कि उसका एक पालतू कुत्ता है वो उसके पीछे की तरफ घूम जाता है। He was busy cleaning. वह क्लीनिंग करने में बिजी है। As he turned again, जब वो दोबारा मुड़ता है, he saw marks of paw. वह उसके पंजे के निशान देखता है। He was sad as all his work got wasted. तो वो देखता है कि उसका पूरा काम वेस्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो सबसे पहले आप इसमें जो टिक करेंगे वो ये करेंगे कि एक लड़का है वो सफाई कर रहा है इसमें। तो इसमें आपके सामने 4 पिक्चर हैं। इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो पिक्चर आपको इसमें क्रम से लगानी है। तो इसमें फर्स्ट जो पिक्चर है वो ये है कि यहाँ पर वो अपनी सफाई शुरू कर देता है। उसके बाद सेकंड पिक्चर ये है कि ये डॉग आगे आ गया है और उसकी जो सफाई है उसको खराब कर रहा है। थर्ड वाला ये है कि कुत्ता जो डॉग है वो अंदर तक घुस आया है लेकिन उसको अभी तक पता नहीं है थर्ड में। और फोर्थ में जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उससे पता चलता है कि कुत्ते ने उसकी सारी सफाई खराब कर दी है। इस प्रकार से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पैसेज का। तो आप पैसेज पढ़ेंगे। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुलीड स्मॉलर एनिमल्स। एक घमंडी हाथी था और वो हमेशा छोटे जानवरों को परेशान करता था। ही वुड गो टू द ant hill near his home and spray water on the ant. वह अपने घर के पास चींटियों के पास जाता और उनके ऊपर पानी फेंक देता। The ants could not do anything because of their size. जो चींटियां थीं वो अपनी छोटी साइज होने के कारण और उसकी साइज बड़ी होने के कारण उसका कुछ भी नहीं कर पाती थी। They always cried. वो हमेशा चिल्लाती। द एलिफेंट जस्ट लॉफ्ड एंड थ्रेटन्ड द एंट
that he would crush them to death. हाथी हमेशा उनसे कहता कि हाथी उन पर हंसता और उन्हें धमकी देता कि मैं तुमको नष्ट कर दूंगा. One day, एक दिन, the ant had enough and decided to teach the elephant a lesson. एक दिन चींटियों ने सोचा और इसका निश्चय किया कि वो उसे एक सबक सिखाएंगे. They went straight into the elephant's trunk and started biting him. वो सीधे एलिफेंट की सूंड में घुस गईं और उसे काटना शुरू कर दिया. द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन. वो हाथी केवल दर्द से चिल्लाने लगा. ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. उसने अपनी गलती महसूस की. अपोलोजाइज्ड टू द एंट. और चींटियों से माफी मांगी. एंड ऑल द एनिमल ही बुलीड. और उन सब जानवरों से जो उसे परेशान किया करते थे. तो इसमें एक हाथी है और चींटियां हैं. वो हाथी उन चींटियों को परेशान करता है और छोटे जानवरों को भी परेशान करता है. तो वो उसे सबक सिखाती हैं और उसकी सूंड में घुस जाती है. अब इसमें 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने. तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप लिखेंगे. हु गॉट बुलीड इन स्टोरी. तो लिखेंगे द smaller animals bullied the story. सेकंड क्वेश्चन है हु इज बिग एंड हु इज स्मॉल इन द स्टोरी. तो आप इसका आंसर लिखेंगे द एलिफेंट इज बिग एंड द एंट्स आर स्मॉल. थर्ड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द एनिमल बुलीड द एनिमल्स. बिकॉज द एलिफेंट was proud of its size. इस प्रकार से आपकी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 कंप्लीट हो गया.